फिल्म तो आपको ट्रेलर से ही जाहिर हो गया होगा कि कैसी फिल्म है. It's an adult film, not for children, but it's a fun film. It's an entertaining film. It has its heart in the right place. Porn-com. It's basically a new genre that we've invented, and it's a genre about a porn family who gets mixed up with sanskari values, and then that entire porn versus sanskar values, that conflict is what the film is about. I think it's similar, the friendship is similar, but पूरी फिल्म जो है मतलब हम दोनों के अलावा जो बाकी की जो फिल्म है वो बहुत डिफरेंट है पहले दो पार्ट से. कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बाकी के कैरेक्टर्स अलग हैं. मतलब हम दोनों के जो भी फ्रेंड्स आ जाते हैं इस फिल्म में वो बहुत मतलब अलग ही टाइप के फ्रेंड्स हैं. वो आपको पिछले दो पार्ट्स में नहीं नज़र आए होंगे. उनकी वजह से हमारी फिल्म को पॉर्न-कॉम कहा जा रहा है. सो आई थिंक क्या कूल फ्रेंचाइज की पहली पॉर्न-कॉम ऑल्सो. इसलिए आफ्ताब है इस बार. नहीं, हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था कि इतने सारे व्यूज़ आएंगे, लेकिन हम लोग आज ही डिस्कस कर रहे थे कि इतने सारे व्यूज़ आए हैं तो बहुत अच्छी बात है. और एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग कि इतने सारे लोगों ने ट्रेलर देखा और पसंद भी किया है. एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन पॉजिटिव विद मोर देन नेगेटिव. मतलब कुछ ऐसे सेक्शन सोसाइटी में होंगे जो वहाँ मतलब लोग ट्रैश करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, बोले कि किस तरह की फिल्में हैं जो. दैट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि सबकी सेंसिबिलिटीज़ को हम लोग अपील मतलब ये नहीं कर सकते. यू कांट अपीज एवरीबडी, बट देयर इज़ अ लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल दैट हैव लाइक्ड इट एंड थॉट इट्स रियली फनी. सो फॉर दैट वी आर रियली हैप्पी कि इतने सारे व्यूज़ मिले और ज़्यादा पॉजिटिव मिला है, लेस नेगेटिव. My character's name is Rocky. He's just the opposite of this guy. He's a sweet, simple, cool guy. I'm the very naughty, cheeky, lives life to the fullest, doesn't take anything seriously. अपने दोस्त को भी इतना seriously नहीं लेता है, life को भी seriously नहीं लेता है, but he just wants to have fun. He loves partying. He's living for each moment. He doesn't think before doing. He's spontaneous. तो ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट फॉइल है. टिपिकल कन्हैया का नाम कन्हैया है या रॉकी का नाम रॉकी है. फिलहाल ट्रेलर में तो जिजेल नजर आ रही है. नहीं, there's Mandana, there's Claudia, there are a host of क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे एक्टर्स होंगे. मतलब आई थिंक वी हैव अ कास्ट ऑफ 12 to 13 people and there is a dog also. नहीं, एक पूरे अलग साल में कंप्लीट हुई, एक दूसरी पूरे अलग साल में कंप्लीट हुई. थिंग इज दैट मस्ती आदि को डिलेड थोड़ा, इसलिए इत्तेफाक से दोनों साथ में आ रही है. बट आई होप, आई डोंट थिंक आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आई थिंक यूट्यूब हिट्स के हिसाब से दोनों को काफ़ी हिट्स मिले. तो आई थिंक देयर इज़ एन ऑडियंस जो जानती है कि दोनों अलग फिल्में हैं. एक में मंदना करीमी, एक में सनी लियोन है. तो दे टू डिफरेंट फिल्म्स. आई थिंक दोनों अलग तरीके के फिल्म्स हैं, दोनों अलग जॉनर्स के फिल्म हैं. और आज अगर दिलवाले और बाजीराव भी देखा जाए तो दोनों फिल्मों के लिए मेरे ख्याल से मार्केट है. देयर इज़ एन ऑडियंस फॉर बोथ फिल्म्स. आई थिंक एलिफ इज़ इट्स एन एक्शन थ्रिलर, इट्स मोर ऑन द पेट्रियाटिक साइड. वी आर मोर ऑफ अ लाइट हार्टेड अडल्ट कॉमेडी स्पेस. तो मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग फिल्में हैं और यही उम्मीद करते हैं कि दोनों की ऑडियंसेस भी अलग होगी. एक there will be a certain type of audience that will want to watch Airlift, I'm sure, because Akshay is a very dear friend and a very big star. And even there will be an audience that would want to watch a film like क्या कूल है हम, because it's got that naughty franchise. जो हमारी जो लॉयल फैन बेस है क्या कूल है हम की, जो फ्रेंचाइज की फैन बेस है, जो ग्रैंड मस्ती और मस्ती की फैन बेस है, जो ऐसी फिल्में पसंद करती हैं, यंगस्टर्स स्पेशली, मासेस. आई एम श्योर दे विल वांट टू सी क्या कूल है. आई थिंक एयरलिफ्ट इज़ फॉर अ डिफरेंट ऑडियंस. या सुपर. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.